आज हम लेकर आए हैं द सोल सेलेक्टर ओन सोसाइटी बाय अमेरिकन पोएटेस एमिली डिकिंसन की पोयम की डिटेल समरी आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश के ऊपर। चलिए हम इसकी डिटेल में समरी को आज स्टडी करते हैं। अबाउट द पोयम, चलिए पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम पोयम के फैक्ट समझते हैं। The Soul Selector Own Society, written in 1862 and published in 1890 by Emily Dickinson, is a powerful 12-line poem affirming the individual's right to choose their companionship, prioritize solitude, and reject societal expectations. द सोल सेलेक्टर ओन सोसाइटी पोयम 1862 में लिखी गई तथा 1890 के अंदर पब्लिश गई। ये पोयम एमिली डिकिंसन द्वारा लिखी गई। ये एमिली डिकिंसन की एक बहुत ही पावरफुल 12 लाइन की पोयम है, जिसके अंदर डिकिंसन ने बताया है कि किसी हर एक व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो अपना कंपेनियन, अपना साथी खुद चुने और अपने एकांत को प्रायोरिटाइज करे और साथ ही अपने जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती है, सोशल एक्सपेक्टेशंस होती है, उनको रिजेक्ट करें। Autobiographical context. The poem echoes Dickinson's own lifestyle as she notoriously withdrew from public life, rarely left her home, and was selective about the whom she interacted. अगर हम उनकी व्यक्तिगत आत्मकथा के संदर्भ में समझें तो ये पोएम जो है इसके अंदर एमिली डिकिंसन की लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है। इसके अंदर जो एमिली डिकिंसन है उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को पब्लिक लाइफ से यानी कि सामाजिक लाइफ से अलग थलग कर लिया था। वो मुश्किल से ही कभी अपना घर छोड़कर कहीं बाहर जाती थी। साथ ही वह बहुत ही सेलेक्टिव थी कि वो किन लोगों से बात करेंगी। The poem is a testament to individuality, often interpreted as the artist's need for solitude to create, or simply a declaration of independence in choosing one's emotional and spiritual community. ये जो पोएम है, ये कविता एक व्यक्तिवाद का प्रमाण है, क्योंकि इसके अंदर अक्सर कलाकार की रचना करने के लिए उसे एकांत की आवश्यकता होती है या बस अपने भावनात्मक या आध्यात्मिक समुदाय को चुनने के लिए उसे स्वतंत्र रूप से यह एक घोषणा करने की या स्पिरिचुअल कम्युनिटी को चूज करने की जो होती है फ्रीडम चाहिए होती है। कोर थीम सिलेक्शन और एक्सक्लूजन। इस पोएम की जो कोर थीम है वो है सिलेक्शन यानी कि चयन करना और एक्सक्लूजन यानी किसी चीज का बहिष्कार करना। The soul selects a few or one preferred divine companions and deliberately shuts the door to all others, highlighting intense selectivity and intentional isolation. इस पोएम के अंदर जो इस पोएम का मुख्य विषय है, इसके अंदर आत्मा वह किसी एक दिव्य साथी का चयन करती है और बाकी सभी साथियों के लिए, बाकी सभी लोगों के लिए जानबूझकर जो अपने हार्ट का डोर होता है वो क्लोज कर देती है। और इसी के साथ जो एक ये बहुत ही इंटेंस यानी कि गहन विषय है कि आप किसे चयन कर रहे हैं और किस को जानबूझकर आप अलग कर रहे हैं, उस चीज को हम ये हाईलाइट करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। द पोएम इज कंपोज ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स। ये जो पोएम है ये 3 चौपाइयों वाले यानी 3 क्वाड्रेंट वाले स्टैंजास के अंदर कंपोज की गई है। इस पोएम के अंदर मोस्टली ए बी स्लांट राइम स्कीम का उपयोग हुआ है। इट यूजेस अ क्वाइट firm tone to convey a sense of inner strength and royalty. ये पोएम जो है इसके ये एक आंतरिक शक्ति और क्या बोलते हैं एक आंतरिक शक्ति और राजसी गरिमा को व्यक्त करने के लिए बहुत ही क्वाइट यानी शांत और दृढ़ यानी कि बहुत ही डिटरमाइन स्ट्रेंथ और रॉयल्टी वाली पोएम है। अदर थीम्स। इस पोएम की अदर थीम्स जो हैं वो है इंडिविजुअलिज्म एंड ऑटोनॉमी, selectivity in relationships, indifference to worldly status, self-reliance and isolation and resolute exclusivity। यानी कि इस पोएम के अंदर जो इसका मुख्य विषय है वो है सिलेक्शन एंड एक्सक्लूजन तो है ही, उसके अलावा व्यक्तिवाद और साथ में ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता, सेलेक्टिविटी इन रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप के अंदर सेलेक्टिव होना कि किसी एक व्यक्ति विशेष को जो डिवाइन कंपेनियनशिप है उसको चुनना, इनडिफरेंस टू वर्ल्डली स्टेटस और जितनी भी सांसारिक स्थितियां हैं इनमें इनडिफरेंस होना, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर, आइसोलेशन यानी अलगाव और रेजुलेट एक्सक्लूसिविटी यानी कि दृढ़ विशिष्टता। ये सारी इसकी सब थीम्स हैं। चलिए अब आप देखेंगे स्क्रीन पे पोएम का टेक्स्ट शो हो रहा है।
और ये पोएम है इस प्रकार। द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी, देन शट्स द डोर टू हर डिवाइन मेजॉरिटी प्रेजेंट नो मोर। Unmoved, she notes the chariots pausing at her low gates. Unmoved, an emperor we kneeling upon her mat. I have known her from an ample nation. Choose one, then close the value of her attention like stone. तो ये था इसका टेक्स्ट। प्लीज बच्चों इस पोएम का टेक्स्ट प्रिंट निकाल लेना या किसी कॉपी या रजिस्टर में लिख लेना, उससे पोएम को पढ़ने में हमें काफी आसानी हो जाती है। वैसे तो ये बहुत ही छोटी पोएम है, लेकिन मैं आपको हर पोएम में कहती हूँ कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं उन्हें अलग से निकाल कर अपने रजिस्टर में लिख लें। या इस पोएम के अंदर जो हमें डिफिकल्ट लगे वो है चैरियट्स, अ टू व्हील हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, जिसे आप हिंदी में रथ भी कहते हैं। नीलिंग यानी घुटना टेक कर बैठना। एम्पल यानी बहुत ही ज्यादा अबंडेंटली रिच या प्रचुर मात्रा में होना। वेल्व यानी कि द्वार। ये थे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। इसके अलावा भी आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लिखते हैं तो इसी के आगे आप कंटिन्यू अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। चलिए, let's start the summary of the poem. The speaker asserts that the soul functions as an autonomous entity, choosing its own intimate society or companion. यहाँ पे जो पोएट है, हमारा जो स्पीकर है, उसका ये दावा है कि जो आत्मा होती है वह अपनी एक ऑटोनॉमिक एंटिटी होती है, यानी कि वो स्वतंत्र इकाई होती है और वो इस स्वतंत्र इकाई के रूप में ही कार्य करती है। और वह अपना घनिष्ठ इंटीमेट यानी कि अपना क्लोज डिवाइन पर्सनल जो सोसाइटी होती है, समुदाय होता है या जो कंपेनियन यानी साथी होता है, वह खुद ही चुनती है। यानी कि आत्मा एक स्वतंत्र एंटिटी के रूप में अपने इंटीमेट सोसाइटी या कंपेनियन का चुनाव खुद ही करती है। Once this choice is made, the soul shuts the door. और जब एक बार आत्मा अपने कंपेनियन का, अपने डिवाइन साथी का चयन कर लेती है, उसके बाद सोल जो है अपने मन के द्वार बंद कर देती है। This step is final. The soul refuses to admit anyone else no more into its inner sanctum. यह जो निर्णय होता है, यह आत्मा का अंतिम और फाइनल निर्णय होता है। आत्मा अपने आंतरिक पवित्र स्थान में किसी और को प्रवेश देने से इनकार कर देती है। बस और नहीं, नो मोर यानी बस अब और नहीं, यानी एक बार जो साथी उसने चुन लिया उसके बाद अन्य किसी भी व्यक्ति को अपने हृदय में या अपने साथी के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए आत्मा जो है वह इनकार कर देती है, मना कर देती है। The soul remains utterly unswayed by high rank or worldly authority. जो आत्मा होती है, आत्मा उच्च पद या सांसारिक सत्ता से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। यानी जब अपना सोल का सिलेक्शन होता है उसके बाद आत्मा के ऊपर किसी ना हाई रैंक या वर्ल्डली अथॉरिटीज, पद, पावर, प्रतिष्ठा, किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Even if an emperor were to kneel at its threshold pleading for admittance, it would remain entirely unmoved. यहाँ तक कि यदि कोई सम्राट, कोई बहुत बड़ा राजा भी घुटने टेक कर आत्मा के हृदय में प्रवेश के लिए भीख मांगे या उसको बहुत ही एम्फेसाइज करे, तब भी जो आत्मा होती है वो अपने डिसीजन से बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। The poem emphasizes that neither wealth nor power can persuade the soul to alter its resolve. This illustrates its complete indifference to external social pressure. इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो हमें एम्फेसाइज कर रहा है इस बात पर कि जो आत्मा है वो चयन जब करती है तो उस पर न तो धन का और न ही किसी भारी शक्ति का, यानी कि जो पावर्स होती है या पोजीशंस होती है, उसका कोई प्रभाव पड़ता है और न ही ऐसी कोई चीज उसे अपना डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करती है। वह किसी भी बाहरी सामाजिक दबाव के प्रति पूरी तरीके से इंडिफरेंस रहती है। इन शॉर्ट, जो आत्मा होती है जब वो अपना कंपेनियन चूज कर रही होती है तो उसके ऊपर ना ही तो पैसा, ना ही वेल्थ, ना ही पावर, ना ही पोजीशन, किसी भी चीज से वो इन्फ्लुएंस होकर अपना कंपेनियन चूज नहीं करती है। वो इन सारी चीजों से टोटली इंडिफरेंट होती है और जब वो एक बार अपना डिसीजन बना लेती है कि जिसको अपना वो साथी चुन लेती है, वो उसका फाइनल स्टेप होता है और उसके बाद वो किसी को भी अपने मन के, आत्मा के द्वार में प्रवेश नहीं करने देती है। Let's continue with the summary. The soul often confines its choice to a single individual out of an entire ample nation.
अक्सर आत्मा एक विशाल राष्ट्र में से केवल एक व्यक्ति को चुनती है अपने कंपेनियन के तौर पर। Once the selection is made, it closes the valves of her attention like stone. और एक बार अपने डिवाइन कंपेनियन को चुन लेने के बाद ये पत्थर की तरह अपने ध्यान के द्वार बंद कर देती है। This final metaphor signifies the rigid closure of its focus. और ये जो लास्ट में जो फाइनल मेटाफर जो यूज किया है, अच्छा जिसको पोएट ने बताया है, उसमें उसने कहा है कि अपने हृदय के द्वारों की तरह अपने ध्यान को दृढ़ता से बंद करने का ये प्रतीक है। Much like the valves of a heart, thereby permanently cementing its decision to remain within its chosen tranquil solitude. और अपने ध्यान को दृढ़ता से बंद कर लेने के बाद वह अपने चुने हुए शांत एकांत में रहने के अपने निर्णय को स्थायी रूप से मजबूत कर लेती है या उसी डिसीजन के संग स्टैंड बाय करती है। तो इस पूरी पोएम की समरी के अंदर हमने देखा कि जो पोएट है वो बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है कि जो एक सोल होती है उसको अपना डिवाइन कंपेनियन या अपना जो इंटीमेट कंपेनियन होता है, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो चाहे सोसाइटी हो, वो खुद चूज करती है और वो अपने सॉलिट्यूड को प्रायोरिटाइज करती है, या अब एक आत्मा जो है वो खुद ही चूज करती है कि उसे सोसाइटी में रहना है या नहीं रहना है। और जब वो एक बार वो डिसीजन ले लेती है या एक बार जब अपने डिवाइन कंपेनियन को चूज कर लेती है, उसके बाद वो अपने ध्यान के, अपने मन के, अपने हृदय के द्वारों को बंद कर लेती है और फिर उसके बाद वो किसी भी चीज से, चाहे पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, वो किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होती है और जो आत्मा है अपने डिसीजन के संग एकदम मजबूती से उसी की पालना करती है। Thanks for watching us. Please follow us for more such videos. जैसे कि आज की पोएम के अंदर हमने जो ये समरी आपके सामने लेकर आए हैं, ये अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपको और किन पोएम्स की या और किन लिटरेरी वर्क्स की आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए। तो once again please thank you, please follow us for such more videos. Have a good day friends. Thank